बीवी को दो जगह पे ना मारो। कहां? ये गाल में मत मारो। कितना बेशरम होगा वो, वही गाल में चुम्मा लेता है, वही गाल में तमाचा मारता है। ताज्जुब वाली बात। ये पेट में मत मारो, ये नाजुक जगह है। शरीयत ने इजाजत दिया है मारने का। कब मारने का इजाजत दिया है आपको पता भी है? शरीयत ने इजाजत दिया बीवी को मारो। कैसे मारो, कब मारो? हल्का फुल्का मारो। ये कहा है शरीयत ने, उलमा ने कहा हल्का फुल्का मारो, लेकिन कब मारो? सुनो तो सुनो, कब मानोगे, कब मारोगे बीवी को? पहले बात को सुन लो। उलमा ने कहा बीवी बात नहीं मानती है, बीवी कहना नहीं मानती है, पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर वो ना माने, उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि नहीं तोर हाथ का खाना नहीं खाऊ, तेने बात समझे या नहीं खाऊ। वो समझ जाए तो बहुत अच्छा, ना समझे तो उससे बिस्तर अलग कर लो, बिस्तर अलग कर लो। फिर भी ना समझे तो उसके मैके से 10 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी अपने यहां का 20 आदमी मिलकर उसको समझाए। फिर भी ना समझे, हाँ, हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का किसको कहते हैं? हल्का फुल्का किसको कहते हैं? ए मुन्ना की मां, जिस्म पे निशान ना पड़े, जिस्म पे निशान ना पड़े, इसे कहते हैं हल्का फुल्का मारना। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। देखो कुर्बान जाओ, वो कितनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह साबिरा है कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, उसके शौहर का नाम पूछ करके लाख कोशिश कर लीजिए, वो अपने शौहर का नाम नहीं बताएगी। बोलिए बात सही है कि गलत है? बोलिए, बताएगी? अरे शौहर का नाम लेती है? काहे नहीं लेती है? तो एक औरत से मैंने पूछ लिया कि चच्ची, वो मेरी चाची थी, हमने पूछा कि चाची ये आप लोग अपने शौहर का नाम काहे नहीं लेते हैं? बोली हाँ, निकाह टू डीजे जी। बाप, ये सबसे बड़का मुफ्ती यह है। शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता है, निकाह में कोई फर्क नहीं आता है। एक बीवी जरूरत के मुताबिक अपने शौहर का नाम ले सकती है, लेकिन हमेशा शौहर का नाम ले लेकर शौहर को पुकारना ये बेअदबी है, इसलिए मना किया गया है। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, उसकी एक सहेली उससे मिलने चली गई, पड़ोस की औरत मिलने चली गई। तो देखी कि औरत नमाज पढ़ रही, तो बैठ गई कि सलाम फेरे की नमाज मुकम्मल हो जाएगी, बात कर लेंगे। अब बैठी भी बगल में, इसकी नमाज 4 रकात पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना गब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना गब्बा। तो जो औरत मिलने गई थी बोली, हो देख ये कौन नमाज पढ़ जाती, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलवे कि मुन्ना बोले, मुन्ना बाबा बोला भैया। बोली नहीं, दरअसल बात थी कि हमार शोहरक नाम छी रहमतुल्लाह, उकर नाम नहीं ले जीने में मुन्ना बापे ठोगी दी। कितनी साबिरा है, कितनी साहिमा है, कितनी जाहिदा है। इसलिए नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह? बस औरत के हवाले से पैगाम तक पहुंचा दिया, बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो ये भी कल को होकर जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, इसकी भी बीवी होगी। बस ज़हन को हाजिर कीजिए, कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। आखिर मौत है, मरना है, माँ हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये कौन कहता है? ए बाबू, इधर देखिए, ठीक से बैठो बेटा, ठीक से बैठो। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। ये कौन कह रहा है? वो अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कह रहा है, 100 साल ख्वाब देखने वाला, 120 साल की ख्वाब देखने वाला मुसलमानों,
एक बात याद रखना, ये माइक हम खरीदने के लिए अररिया जाएंगे, दुकान पर जाएंगे, माइक वाले दुकानदार से कहें मुझे एक माइक चाहिए, वो निकाल कर देगा। हम पूछेंगे इसकी कीमत कितनी है, वो बोलेगा 1000 रुपया। हम उससे फिर पूछेंगे 1000 रुपया हम देंगे, इसकी वारंटी कितनी है, गारंटी कितनी है? तो दुकानदार बोलेगा 6 महीने। कितना बोलेगा? 6 महीना गारंटी दुकानदार दे रहा है। अब दुकानदार से लगे हाथ, आप पूछिए किसकी गारंटी दे दिए हो, तुम्हारी कितनी गारंटी है? बोले नहीं भैया हमरो 1 मिनट गारंटी नहीं, हमारी गारंटी नहीं, हमारी गारंटी नहीं है। मौत कब आए? अभी 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 एक वीडियो वायरल हुई, 2 भाई एक होटल में गया खाना खाने के लिए, साथ में भाभी भी है, एक लड़के की बीवी है, एक लड़के की भाभी है, 3 जन एक होटल में रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए। ऑर्डर दिया, दोनों भाई दोनों तरफ कुर्सी लेकर लगा के बैठा, नौजवान लड़का था, एक तरफ उसकी बीवी बैठी और खाना वेटर लेकर आया। ये लड़का मोबाइल चला, दोनों भाई अपना मोबाइल चला रहा था कुर्सी में बैठकर, आगे में टेबल लगा हुआ है। अब वो वेटर खाना का प्लेट ला करके आगे रखा, ये नौजवान यूं झुका, झुका तो उनका भाई समझे काहे झुक गया, खाने में काहे झुक गया, उसको उठा के खड़ा किया कुर्सी में, लुढ़क गया, कुर्सी से नीचे गिर गया। उसकी नब्ज देखी गई तो पता ये चला इसके जिस्म से रूह परवास कर गई। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। हम दिल्ली पंजाब बंबई जाते हैं, 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बना लेते हैं। टिकट बनाते हैं ना भाई, काहे बनाते हैं? ताकि जिस दिन सफर उस दिन कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, हम आराम से सीट पर सो जाएं, चादर तान कर हम दिल्ली पहुंच जाएं, बंबई पहुंच जाएं, कलकत्ता पहुंच जाएं। ए मुसलमानों, हम दिल्ली पंजाब जाने के लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले टिकट बुक करा लेते हैं, जबकि दिल्ली जाने के बाद घर लौट कर आना है, 6 महीना साल भर के बाद लौट कर आना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमें एक दिन वहां जाना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है? तो वहां का टिकट कब बनाना चाहिए, कितना दिन पहले बनाना चाहिए? बोलो भाई। वहां का टिकट जो होना चाहिए तो टिकट तो बहुत पहले हमें बनाना चाहिए। इस घर को बेहतर बनाए हो, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेगा, हाथ उठे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मौत बरहक है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कोई नहीं बच पाएगा मौत से, कोई
ना कोई बचा है, ना कोई बचा है, ना कोई बचेगा। और सुनो, वो हस्ती जो वजह कायनात, वो हस्ती जो वजह कायनात थे, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, कुर्बान जाओ, जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। आखिरी वक्त है अल्लाह के रसूल का, है नौजवानों सुनो, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, काफी तेज बुखार है, कभी आंखें खुलती है, कभी आंखें बंद हो जा रही है। सहाबाए किराम मदीने के अंदर में बेचैन है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, इजराइल खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अंदर आने की, अब भाई मौत का फरिश्ता किसी से इजाजत मांगा? यहां कन्हों से मांगल कौन से आज तक? एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी जानते हैं, ट्रेन में एक सीट पे सोया हुआ था, सो गया। तो एक आदमी आया, बोला भैया थोड़ा सा उठिए, बैठने की जगह दीजिए। तो बोली तुम पहचानते हो हम कौन है? बोले बाप खतरनाक आदमी ही हो। वो बेचारा चला गया, बोला नहीं उलझना नहीं है। दूसरा आदमी आया, बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठिए, बैठने दीजिए, किसी को बैठने भी ना मिले, आप सो के जा रहे हैं। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया, वही बोला कि भाई उठ के बैठिए थोड़ा सा। तो उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन है? ये पूछिल कि कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बात समझा लालन? तो इसलिए बीमारों से ना उलझो। मौत से कोई बच नहीं पाया। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। ये वाहिद हस्ती है अल्लाह के नबी, जिसके दरवाजे पे मौत भी इजाजत लेकर आती है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात पैदा फरमाया, कायनात बनाई, हर शय को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, शजर व हजर को पैदा किया, समंदर को पैदा किया, और कुर्बान जाओ इंसान और जिन्नात को पैदा किया, तमाम मखलूकात को पैदा किया। हम उनकी उम्मत है जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए। एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर पर, गरीब आदमी था, दिन डूब गया। तो बस्ती से बाहर ना अंधेरा था, वो जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया। बोझा जो सर का बोझा था ना, वो बोझा, अरे की लागी बोले बोझे ने बोले जाओ, वो गिर गया, चोट लगी। बोला ए अल्लाह कितना गरीब बने लाते हैं, ए अल्लाह कमावे जी नहीं थे, खाना नहीं मिले जी, मौत भेजी तक हम मरीज। वो तो उसी बस्ती का मन चला लड़का था, वो सोचा कि हो मरने की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा रुक तेरा बताओ। ये काली चादर ओढ़ करके ये लड़का नाक मुंह झांक लिया, अंधेरा था ये था, और उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला क्या चाह? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने के लिए आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे नहीं अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं मुंह निकले गिला, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। जिसके दरवाजे पे मौत भी पूछ कर आए, उनका मकाम का क्या कहना। और सुनो नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे अल्लाह से पूछो, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। आहा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा। हजरत जिब्राइल गए, अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरे महबूब का इरशाद है, फरमान है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, हम उसके बंदे को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ
हम उनके बंदे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने वादा किया है, ए नौजवानों सुनो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे वो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो जात है जिनकी हम उम्मत है। इजाजत मिल गई, हजरत इजराइल को इजाजत मिल गई कि अंदर आने दो। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर जब तशरीफ ले गए तो अल्लाह के रसूल को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और कहा कि या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिसको मैंने सलाम किया है। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। हाँ हाँ, आप पहली हस्ती हैं जिसको मैंने, मलकुल मौत जिसको सलाम करे, मलकुल मौत जिनको सलाम करे, उनके मकाम का क्या कहना है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रबू ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करनी है, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, अल्लाह ने आखिरत की तैयारी के लिए ही हम सबको पैदा किया है। हम सबको जो पैदा किया अल्लाह ने, वो आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। असल जो जिंदगी है वो जन्नत की जिंदगी है। असल जो जिंदगी है वो कहाँ की जिंदगी है? जन्नत की। ये तो 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल बस खत्म खत्म। ओ जन्नत में लाखों नहीं करोड़ों अरबों साल रहना है। असल जिंदगी वहां की है, तो वहां के ना बारे में सोचना होगा। तो इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे भाई, भाई इंशाल्लाह घर बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत तेजी के साथ मैं 10 दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कम से कम 5 आदमी इस मजमे के अंदर में मुझे चाहिए वहां घर बनाने के लिए। सुनिए एक बात और मैं बताता चलूं, सुनिए, मेरा दामन पकड़ लीजिएगा। हशर के मैदान में अगर आप मैं दिख गया तो दामन पकड़ लीजिएगा कि या अल्लाह इन्होंने मुझसे कहा था ये अमल करो, अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। मैंने ये अमल किया। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ये आपके सामने ये कई बच्चे बैठे हुए हैं, ये हाफिज कुरान हैं।